प्रदेश में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने भले ही सरकार ने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, लेकिन यहां से 12वीं की पढ़ाई करके निकले हुए छात्र काफी चिंतित हैं। आखिर क्यों, ये खास रिपोर्ट देखिए। देश में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने भले ही साल 1970 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना की और मई 2002 में से बहुपरिसरीय मानित विश्वविद्यालय घोषित किया गया, लेकिन आज इस विश्वविद्यालय और उसके परिसरों में पढ़ने वाले छात्र परेशान हैं। छात्रों की परेशानी भी वाजिब है। दरअसल केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से उत्तर मध्यमा या प्रशास्त्री यानी कक्षा 11वीं और 12वीं करने वाले स्टूडेंट ना तो ग्रेजुएशन के लिए किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले पा रही हैं और ना ही नौकरी के लिए आवेदन कर पा रही हैं। ये समस्या सिर्फ उन छात्रों के साथ आ रही है जो प्रशास्त्री यानी कक्षा 12वीं के बाद संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं किसी बोर्ड से संबद्ध नहीं है। नहीं, ये इक्विवेलेंट नहीं माना जा रहा है। ये खबर थोड़ा सा हो सकता है कहीं भ्रम हो। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जिसे हम आज कहते हैं, उसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के नाम से 1970 में स्थापित किया था। यह विश्व का बृहत्तम संस्कृत विश्वविद्यालय है और भारत में इसके 12 परिसर हैं, कैंपस हैं और लगभग 28 इसके महाविद्यालय हैं, कॉलेज जिन्हें आदर्श महाविद्यालय हम कहते हैं, और लगभग 100 से अधिक इससे मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। इनमें भी पूरी तरह से जैसे आप और विद्यालयों या महाविद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा, इंग्लिश की शिक्षा, इतिहास की शिक्षा, राजनीति की शिक्षा, हिंदी की शिक्षा, जैसा आप देखेंगे वो सब कुछ यहाँ भी मिलता है। ये जो बीच में हम लोग सन 2020 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को भारत सरकार ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में जो है स्थापित किया, और जब 1970 में वो पत्र गए थे या उसके बाद 2013 को भी हमने भारत सरकार से ये सारे पत्र भिजवाए थे, तो उस समय इसका नाम राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान था। तो हो सकता है कि उस नाम से वो पड़ा हो और आज हमारी डिग्री जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जारी हो रही है, तो हो सकता है कहीं वैसा भ्रम हो। हालांकि जो छात्र प्रशास्त्री के बाद इसी विश्वविद्यालय से शास्त्री यानी ग्रेजुएशन करता है या इससे आगे की पढ़ाई करता है, तो उसे सब जगह मान्य किया जा रहा है। बात भोपाल कैंपस की करें तो प्रशास्त्री कोर्स में हर साल 60 छात्रों को प्रवेश मिलता है। अब अन्य संस्थानों द्वारा इसे मान्यता न देने से ये चिंतित हैं। इस मामले को लेकर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर रमाकांत पांडे का क्या कहना है, सुनिए जरा। कुछ जगह हो सकता है कि ऑफिस में या जो उनके पोर्टल हैं उनमें हमारा नाम अभी ना डाला गया हो, तो ये बात जो आई है उसका परिमार्जन हो जाएगा। हम लोग पहले से भी इसमें प्रक्रिया में हैं, तो मेरी समझ से ये बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। और हमारे वाइस चांसलर, कुल सचिव और भी जो अधिकारी हैं वो सब लोग इसमें पूरी तरह से लगे हुए हैं, और हम पुनः भारत सरकार से हमने निवेदन किया है कि वो पुनः समस्त राज्यों को पत्र भिजवाएं और जो हमारा रक्षा मंत्रालय है वहाँ भी पत्र भिजवाएं कि इसकी डिग्री को सम्मिलित करें। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के यहाँ जो उत्तर मध्यमा है वो +2 है, उसी तरह से हम प्राक शास्त्री चलाते हैं, वो भी +2 है। तो प्राक शास्त्री और उत्तर मध्यमा पास करके, मैं खुद भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं भी उत्तर मध्यमा पास हूँ, और हमारे जितने अध्यापक होंगे या बहुत सारे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी वो भी उत्तर मध्यमा पास हैं। तो कहीं थोड़ा सा जो शिथिलता हुई है वो 2020 को जो हम, चूंकि हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नाम हुआ, उससे हो सकता है हुई हो, तो उस पर हम लोग लगे हुए हैं और उसे जल्दी करवाएंगे। हालांकि पूरे मामले पर मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मीडिया के सवालों से बचते नजर आए, तो वहीं बीजेपी विधायक उमा शंकर शर्मा ने पूरे मामले पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने और मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही। को बढ़ाने के लिए अगर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से आप 12वीं करते हैं तो अग्निवीर भर्ती परीक्षा आप नहीं दे पाएंगे, आपको दूसरे प्राइवेट स्कूल से 12वीं करनी पड़ेगी। तो इसको लेके कुछ पहल की जाएगी क्या सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से? अभी इनको
दिखाते हैं उसको पर क्या है। संस्कृत को बढ़ावा देने की बात ठीक, कही ठीक, जा रही ठीक, है, ठीक लेकिन बात है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा में ही इस तरह की बातें आ रही हैं। अब वो दिखाना पड़ेगा कौन से विश्वविद्यालय को कौन से कॉलेज को मान्यता दी है, एक बार चेक करा के उसके लिए सकारात्मक पहल करेंगे। सर ये सिर्फ संस्कृत विश्वविद्यालय की बात की हाँ, मैं उसी की कह रहा हूँ। ये कहीं नियमों में त्रुटि हुई है और मैं भी केंद्र सरकार को पत्र लिख रहा हूं। संस्कृत विद्यालय से जो 12वीं की डिग्री के समकक्ष आचार्य आदि मध्यमा डिग्री होती हैं, उनको 12वीं की मान्यता है। अगर कहीं भूलवश कोई कमियां रह गई हैं, उनको तत्काल दूर कराने हेतु मैं मुख्यमंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय को और शिक्षा मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखकर अवगत कराकर और उसको मान्यता 12वीं की ही मिले, इसके लिए प्रयास करूंगा। वहीं विपक्ष केंद्र और राज्य सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहा है। मेरा आपसे कहना है और मेरा ये मानना है कि बिल्कुल भी हमारे जो छात्र जो है उनके साथ पार्शलिटी नहीं होना चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर वो उस लायक है, टैलेंट है, उसको अगर डिजर्व करते हैं तो उनको इसका हक मिलना चाहिए। तो इसी से इनकी मंशा पता लगती है कि संस्कृत को कितना वो बढ़ावा देना चाहते हैं। सिर्फ ये चुनावी स्टंट के अलावा कुछ नहीं है साहब। भाषाई बात करते हैं, अभी स्टर्लिंग में अपनी भाषाओं का अलग से वो परिभाषित करने लग गए, तो सब स्टेट अपने अपने खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये सब चीज़ें होना नहीं चाहिए। आप विकास की बात करना चाहिए कि हम विकास क्या कर रहे हैं, भारत में क्या विकास हो रहा। भाषाई लड़ाई करा के पूरे स्टेट सब अपनी अपनी भाषाओं को लेकर खड़े हो जाएंगे और परेशानी आएगी। इसलिए सीधा इनको तो सीधा काम विकास की बात करना चाहिए। विकास कैसे हो सकता। बहरहाल देश की सबसे प्राचीन हिंद आर्य भाषा संस्कृत, जिसे देववाणी भी कहा जाता है, जिसे बढ़ावा देने के लिए सरकार भरसक कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से 12वीं कर चुके छात्रों के लिए ये खबर चिंतित करने वाली है। इंडिया न्यूज के लिए भोपाल से वैभव गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।